लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। तो देखा आपने कि कैसे तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं कि लगता है जगदा अंकल मुझसे नाराज हैं। इस सवाल का जवाब तो बिहार के साथ साथ देश भी जानना चाहता है, क्योंकि पूरे बिहार में चर्चा है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव की हरकतों से नाराज चल रहे हैं। और जब जब वो तेज प्रताप का ये सवाल सुनते हैं तो मन ही मन गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में तेज प्रताप यादव से जगदानंद सिंह की नाराजगी की, जो अपने सिद्धांतों को लेकर, समाजवादी उसूलों को लेकर बड़ा पक्का माना जाता है। 2009-2010 में जब बेटा जद्दोजहद करता है कि आरजेडी से टिकट मिल जाए, तो पिता खुद टिकट देने के विरोध में खड़ा हो जाता है। नाराज बेटा बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और बीजेपी से चुनाव लड़ता है, तो पार्टी का वो वफादार नेता उस बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतर जाता है और बेटे को हरवाकर ही 2010 के विधानसभा चुनाव में दम लेता है। उसके बाद आगे चलकर वो बेटा जब बीजेपी से बाहर होता है और 2020 में फिर से उसी विधानसभा सीट, रामगढ़ की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाता है, तब पिता के ऊपर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के साथ ही पिता पर जिम्मेदारी होती है बेटे को जितवाने की। तब वही पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पुरजोर कोशिश करते हैं और बेटा 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करता है। ये कहानी है जगदा बाबू की, जी हां, जगदानंद सिंह की और उनके बेटे सुधाकर सिंह की। बता दें कि जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव भी जगदा बाबू बुलाते हैं। लगभग 80 साल के जगदा बाबू का बड़ा लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। राजनीति में वो लालू के सीनियर माने जाते हैं और साथ ही जो आरजेडी की शुरुआती टीम थी, जो फाउंडर मेंबर्स थे, उनमें जगदा बाबू का भी नाम आता है। कहा जाता है कि आरजेडी के शुरुआती दिनों से वो आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद जब विपरीत परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं, पत्नी को कुर्सी देनी पड़ती है, सीएम बनाना पड़ता है, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं जगदा बाबू। जब अपना बेटा पिता के राजनीतिक रसूख की वजह से टिकट की लालसा रखता है, तो उस बेटे को टिकट ना मिले ये इंश्योर करते हैं जगदा बाबू। और जब वो बेटा दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरता है तो उसको हरवाने के लिए चुनाव प्रचार भी करते हैं। तो ये है जगदा बाबू का व्यक्तित्व, जो आजकल की राजनीति में मिलना मुश्किल है। वही जगदा बाबू आजकल नाराज चल रहे हैं आरजेडी से। वक्त के पाबंद माने जाने वाले, अनुशासन को बड़ी गंभीरता से लेने वाले जगदा बाबू आजकल 7 तारीख से ही पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव की लगातार छीटाकशी, उलझुल कमेंट की वजह से जगदा बाबू आहत हैं। कई मौकों पर तेज प्रताप यादव ने कई आपत्तिजनक बात जगदा बाबू के लिए कही है। आइए उन बातों की लिस्ट आपको दिखाते हैं। कभी तेज प्रताप कहते हैं कि जगदा बाबू की वजह से पिता लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, कभी कहते हैं कि जगदा बाबू जो हैं हिटलर जैसे हैं। लेकिन बता दें कि जगदा बाबू वो पहले सीनियर नेता नहीं हैं जिनका अपमान तेजस्वी और तेज प्रताप काल में हो रहा है, जो बदलते जनरेशन के साथ आरजेडी में खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। चलिए कुछ नेताओं की लिस्ट दिखाते हैं जो आरजेडी के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में आरजेडी से नाराज होते वो दिखे। सबसे पहले बात करते हैं जगदा बाबू की। कभी तेज प्रताप यादव कह देते हैं कि जगदा बाबू की वजह से पिताजी बीमार हैं, तो कभी तेज प्रताप उनकी तुलना हिटलर से कर देते हैं। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं रघुवंश बाबू की। सबको पता है कि रघुवंश बाबू ने कैसे अपने आखिरी दिनों में आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी के क्रियाकलापों से, आरजेडी में बदलती तस्वीर से वो नाराज थे और उनको लगता था कि पार्टी में समाजवाद की बजाय परिवारवाद हावी है और इन्हीं कुछ इल्जामों को लगाकर उन्होंने आरजेडी से आखिरी समय में किनारा कर लिया था। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो तेज प्रताप ने रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटे जल से कर दी और कहा कि पार्टी समंदर है और रघुवंश बाबू जैसे एक लोटा जल अगर पार्टी से निकल भी जाए तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा रामचंद्र पूर्वे भी तेज प्रताप की बदजुबानी की वजह से परेशान रहे हैं।
2018 के वक्त में रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आरजेडी के, और उस दौर में लगातार अपनी जिद मनवाने के लिए तेज प्रताप यादव रामचंद्र पूर्वे पर दबाव बनाते थे। और जब उनकी मनमानी नहीं मानते थे रामचंद्र पूर्वे, तो तेज प्रताप ने आरोप लगा दिया कि रामचंद्र पूर्वे दोनों भाइयों को, तेजस्वी तेज प्रताप को लड़वा रहे हैं, जिस वजह से रामचंद्र पूर्वे को 5वीं बार आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं राम कृपाल यादव की, जो अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन एक दौर में वो लालू के हनुमान माने जाते थे। लेकिन 2014 में जब मीसा भारती की वजह से उनका टिकट कटा, तो उन्होंने अपमानित होकर आरजेडी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन किया, और फिर उसी चुनाव में मीसा भारती को हराकर अपना बदला पूरा किया। तो देखा आपने कि आरजेडी में एक पैटर्न बनता जा रहा है सीनियर नेताओं को नाखुश करने का, और इस पैटर्न को बड़ी खूबी के साथ निभाते नजर आ रहे हैं कई मौकों पर तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव आखिर क्यों जगदा बाबू को टारगेट करते हैं, वो भी आपको बताते हैं। बता दें कि जब भी तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर आते हैं, तो क्योंकि तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर हैं, नेता विरोधी दल हैं, उनकी आगवानी के लिए जगदा बाबू जाते हैं, क्योंकि उनका सीधा मानना है कि मैं पार्टी का सीनियर नेता हूं और सिर्फ संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के लिए ही मैं आगे जाकर आगवानी करूंगा, स्वागत करूंगा। वहीं जब तेज प्रताप यादव आते हैं, तब उनके आगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए जगदा बाबू नहीं जाते हैं। इन्हीं कुछ बातों से नाराज चल रहे हैं तेज प्रताप यादव और गाहे बगाहे टारगेट करते हैं जगदा बाबू को। जगदानंदन सिंह बेहद अनुशासित नेता माने जाते हैं, और जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आरजेडी में संभाली है, माना यह जाता है कि लगातार उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पार्टी दफ्तर में भी वो अनुशासन मेंटेन करते हैं, और उनकी अगुवाई में किस तरीके से 2020 में आरजेडी ने परफॉर्म किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और इन सब के बीच जब अपने से बेहद छोटे तेज प्रताप गाहे बगाहे उनको लेकर गलत बयानी करेंगे, तो फिर जगदा बाबू का नाराज होना तो बनता है। बता दें कि इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो आरजेडी के विरोधी हैं, उनको आरजेडी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। सुशील मोदी भी ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं। साथ ही दूसरी पार्टियों से भी जगदा बाबू को ऑफर दिया जा रहा है कि अगर सम्मान बचाना है तो छोड़ दीजिए आरजेडी, हमारी पार्टी में आ जाइए। हम की तरफ से भी ये ऑफर आया है। साथ ही दूसरी पार्टी भी कई तरह की बयानबाजी कर रही है। अब देखना होगा कि तेज प्रताप की वजह से एक बार फिर से जब आरजेडी की किरकिरी हुई है, तब क्या इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव कुछ बोलेंगे? क्या तेज प्रताप को समझ आएगी कि कैसे डिसिप्लिन्ड वे में रहें, कैसे अगर कोई दिक्कत भी है तो पार्टी के इंटरनल फोरम में कोई बात रखिए। अगर कोई लालसा है, कोई राजनीतिक इच्छा है, तो पार्टी फोरम में उस बात को रखिए, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई बात कहते हैं तो वो बात पार्टी के खिलाफ ही चली जाती है। चलिए, बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।